मार्क्स के लिए, पेपर के लिए, एग्ज़ाम्स के लिए, अगली क्लास में जाने के लिए, माँ बाप के प्रेशर की वजह से, सोसाइटी के प्रेशर की वजह से, लोगों से आगे बढ़ने के लिए, कोई अवार्ड पाने के लिए, इन कारणों से बिल्कुल भी मत पढ़ो। अगर सिर्फ इन चीज़ों के लिए पढ़ रहे हो तो बेशक पढ़ना छोड़ दो। आपने क्यों पढ़ना है? आपने पढ़ना है इस दुनिया को समझने के लिए। ये दुनिया क्या है, आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, अवेयरनेस के लिए। आज जहां आपका देश, आपकी सोसाइटी आके खड़ी है, आप आके खड़े हो, किस वजह से खड़े हो? पहले ऐसा क्या हुआ, लोगों ने लड़ाइयां लड़ी, क्या क्या चीजें हुई कि आज दुनिया ऐसी है। अपने आप को अवेयर करो। आसपास कोई पंछी उड़ते हैं, पंछी दिखते हैं, जानवर दिखते हैं, तो वो कैसे हैं, क्यों हैं, क्या उनका खान पान है? मौसम बदल रहे हैं तो क्यों बदल रहे हैं, कैसे बदल रहे हैं? जिस भी दुनिया से आप रोज इंटरेक्ट कर रहे हो, आपकी सेंसेस रिस्पॉन्स दे रही है, उस दुनिया को समझना बहुत जरूरी है। तभी आप ढंग से इस दुनिया में रह पाओगे, एडजस्ट कर पाओगे, खुश रह पाओगे। इसलिए पढ़ो। कई लोग कहते हैं कि कुछ सब्जेक्ट जिंदगी में काम ही नहीं आएंगे, या कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो जिंदगी में काम ही नहीं आएंगे, तो मैं उनको क्यों पढ़ूं? इसलिए पढ़ो क्योंकि आपके दिमाग में ना बहुत ज्यादा शक्ति है। हम इंसानों के दिमाग में बहुत ज्यादा शक्ति है जिसको हम यूटिलाइज ही नहीं कर पाते। बहुत ही मिनिमम परसेंटेज हम उसका यूटिलाइज कर पा रहे हैं। तो जितना ज्यादा पढ़ोगे, नॉलेज गेन करोगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आएगी, उतना ही आपका दिमाग स्ट्रांग बनेगा, पावरफुल बनेगा, लाइफ में आगे नॉलेज एक्वायर करने के लायक बनेगा, लाइफ के बड़े से बड़े चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लायक बनेगा। कोई भी नॉलेज खराब नहीं होती, वो काम नहीं भी आएगी तो भी वो आपके दिमाग को खोल रही है, उसको ब्रॉड बना रही है और आपको आगे और चीजें सीखने के लिए प्रिपेयर कर रही है। आप प्रैक्टिस कर रहे हो कि आप चेंजेस के साथ अडेप्ट कर पाओ, नई नई चीजें सीख पाओ। दोस्तों, इसलिए पढ़ो कि पढ़ाई कभी भी आपको फेल नहीं करेगी। एग्जाम जरूर फेल कर सकते हैं, लेकिन आपकी पढ़ाई, जो नॉलेज आपने एक्वायर की है, जो स्किल्स एक्वायर की है, वो आपको लाइफ में फेल नहीं होने देगी। कुछ ना कुछ दे के जाएगी। बुरी से बुरी परिस्थिति में भी आप कुछ ना कुछ कमा लोगे, अपना घर चला लोगे और आगे बढ़ पाओगे। कम से कम दिमाग में इतनी एश्योरिटी रहेगी कि मैं भूखा नहीं मरूंगा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्किल ऐसी होगी जिस पे मैं खरा उतरूंगा, जिसको मैं कर पाऊंगा अगर मैंने पढ़ाई ढंग से की है तो। दोस्तों, मैच्योरिटी, विजडम, इंटेलिजेंस, समझदारी, जितनी भी एक इंसान की क्वालिटीज हैं जो उसको लाइफ में आगे लेके जाती हैं, लाइफ जीने में मदद करती हैं, उन सब क्वालिटीज को एक ही बीज चाहिए। पानी धूप तो चाहिएगी, लेकिन बीज सबको एक ही चाहिए और वो है नॉलेज। अगर A to Z अल्फाबेट पता होंगे तभी तो वर्ड्स, सेंटेंसेस बना पाओगे। किताबें तक तभी लिख पाओगे जब A to Z पता होंगे, या क ख ग पता होंगे, या जो भी आपकी लैंग्वेज है उसके अल्फाबेट्स पता होंगे। तो नॉलेज इज द बेसिक रॉ मटेरियल। अगर आप लाइफ में मैच्योर भी बनोगे, उसके लिए भी आपके दिमाग को, आपकी सबकॉन्शियस को कुछ नॉलेज चाहिएगी, डेटा चाहिएगा, ऑब्जर्वेशंस चाहिएंगी, जिनकी मदद से वो एक सॉल्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, समझदारी को, सिचुएशन से कैसे डील करें, इन चीजों को निकाल पाएगा। जितनी ज्यादा नॉलेज एक्वायर करोगे, उतना ही लाइफ में मेंटली ग्रो करने की आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ज्यादा चांसेस मिलेंगे। इसलिए पढ़ो। दोस्तों, आज आप नहीं पढ़ पा रहे, इसका मतलब है कि आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है। कुछ लोगों को पढ़ाई का शौक होता है, उनको अलग हटा दो। ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ाई आउट ऑफ कंपल्शन करते हैं, लेकिन कर लेते हैं। उनमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ाई कर ही नहीं पाते। इसका मतलब है आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है। आपके अंदर वो क्षमता नहीं है कि आज पेन को झेलने की, आज परेशानियों को झेलने की, अपनी फ्यूचर के खातिर एफर्ट्स डालने की क्षमता ही नहीं है। अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है, और बिना इंद्रियों पर कंट्रोल हुए, बिना सेल्फ कंट्रोल हुए ये जीवन बेकार है। या तो क्रिमिनल बन जाओगे या मूर्ख बन जाओगे। लोग आपको आसानी से बेवकूफ बनाएंगे, कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, जीवन खराब हो जाएगा। तो आप पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर पा रहे हो, मतलब आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, फोकस की कमी है, डेडिकेशन की कमी है, हर चीज की कमी है। और चाहे आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो भी आप किसी तरह पढ़ाई कर पा रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा 100 में से 100 ला रहे हो, अपने हिसाब से एफर्ट्स डाल के पढ़ाई कर पा रहे हो, तो मतलब फ्यूचर ब्राइट है, आप लाइफ को झेल पाओगे।
दोस्तों, अगर आपको बिजनेस भी करना है और आप सोच रहे हो कि मैं पढ़ाई क्यों करूं, बिजनेस तो अंगूठा लगा के भी किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन इंटरैक्ट तो आपको एनवायरनमेंट से ही करना पड़ेगा, डील तो आपको दुनिया से ही करना पड़ेगा। अपनी एनवायरनमेंट को, गवर्नमेंट को, पॉलिसीज को, पॉलिटिक्स को, बिजनेस एनवायरनमेंट को, प्रोडक्ट्स को, कस्टमर्स को, सैकड़ों चीजें अगर आप उनको नहीं समझोगे, उनके बारे में कोई ज्ञान नहीं होगा, तो आप बिजनेस में भी सफल नहीं हो पाओगे। और बिजनेस का भी वही कॉन्सेप्ट है जो स्टडीज का है कि पहले मेहनत करो और फल बाद में मिलेगा, हाथों हाथ फल नहीं मिलेगा। तो अगर आप आज पढ़ाई के लिए मेहनत नहीं कर पा रहे, तो बिजनेस में तो और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और शुरू में फल भी नहीं मिलेगा। मतलब आपके अंदर बिजनेस करने की कैपेबिलिटी भी नहीं है, कम है। और हमेशा दोस्तों लाइफ में एक प्लान भी होना जरूरी होता है। बिजनेस में कभी भी गारंटी नहीं होती। अगर पीछे डिग्री होगी, कुछ स्किल्स होंगी, नॉलेज होगी, तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैं गिर भी गया या गिर भी गई तो उठ जाऊंगा, कुछ ना कुछ कर ही लूंगा, कोई ना कोई जॉब तो कर ही लूंगा। दोस्तों, जब भी पढ़ाई करने का मन ना करे ना, ऐसा लगे कि पढ़ाई क्यों करूं, कैसे करूं, किताब खोलने का ही मन नहीं कर रहा और कुछ कर लूं, सिर्फ 10 मिनट आपने ये सोचना है कि इस पढ़ाई के ऊपर क्या क्या निर्भर करता है। पूरी जिंदगी जो आपने कमाई करके अपना घर चलाना है, अपने खर्चे पूरे करने, आपके जो पैशंस हैं, हॉबीज हैं, शौक हैं, ड्रीम्स हैं, घर लेना है, गाड़ी लेनी है, अच्छा जीवन जीना है, माँ बाप को खुश रखना है, उनके सपने पूरे करने हैं, एक अच्छी मैरिड लाइफ जीनी है, बच्चों को पढ़ाना है, अच्छे हॉलीडेज पे जाना है, जितने ड्रीम्स हैं, आपके लाइफस्टाइल है, पूरा 60-70 साल का एक्टिव जीवन है, वो सिर्फ आज कुछ सालों की पढ़ाई पे निर्भर करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ाई नहीं करोगे तो सक्सेसफुल नहीं हो सकते, लेकिन पढ़ाई करोगे तो सक्सेसफुल होने के चांस बढ़ जाएंगे, इजी एंट्री मिल जाएगी, बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा और सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। बहुत अच्छा ट्रेड ऑफ है ये। अगर बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी देख रहे हो तो इससे बढ़िया कोई डील नहीं हो सकती कि कुछ साल की पढ़ाई, पूरे जीवन भर का ऐश। 10 मिनट अपने आप को यह बात समझा लेना और पढ़ाई आसान लगने लगेगी। ऐसा लगेगा कि कुछ बहुत अच्छा कर रहा हूं अपने जीवन के लिए, और जो कि सच भी है। दोस्तों, पढ़ाई स्ट्रगल नहीं है, पढ़ाई एक इन्वेस्टमेंट है, एक बहुत समझदार इन्वेस्टमेंट है। जब कोई इंसान एक प्रॉपर्टी खरीदता है, बहुत ही अच्छी परचेज है, फ्यूचर में बहुत बढ़ने वाली होती है, तो उस इंसान को शुरुआत में बहुत परेशानी होती है, क्योंकि उसका कीमती पैसा सारा लग जाता है, जिससे वो ऐश कर सकता था, अपने खर्चे पूरे कर सकता था, गाड़ी, फोन, हॉलीडेज, बहुत कुछ कर सकता था। वो पैसा ठिकाने लग जाता है, उसके साथ ईएमआई भी बन जाती है, एक बोझ भी आ जाता है। कितना बुरा लगता है। जितने लोगों को भी मैं जानता हूं जिसने भी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करी है, जैसे प्रॉपर्टी है, वो सब लोग शुरू में इन्वेस्टमेंट करते हुए बहुत रोए, बहुत परेशान हुए, लेकिन कुछ सालों बाद जब उनको फल मिला तो लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ गई, खुशी आ गई। तो पढ़ाई एक इन्वेस्टमेंट है। जिंदगी की जितनी अच्छी चीजें हैं जो मैंने आपको समझाई भी हैं, उन सबका स्टार्टिंग पॉइंट पढ़ाई है। मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ छोड़ के पढ़ाई ही पढ़ाई करो, लेकिन पढ़ाई को जरूरी समझो, पढ़ाई की वैल्यू को भी समझो। और दोस्तों, सबसे प्रैक्टिकल बात यही है, आजकल दुनिया में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। सक्सेस पाना, एक अच्छी लाइफ बिताना बहुत आसान नहीं है। मैं ये नहीं कहता आप स्ट्रेस लो, लेकिन इस बात को समझो, जितनी ज्यादा नॉलेज एक्वायर करोगे, जितनी ज्यादा पढ़ाई करोगे, जितने ज्यादा स्किलफुल बनोगे, अवेयर बनोगे, उतना ही ज्यादा आप आगे लाइफ में बढ़ सकते हो, कंपटीशन में स्टैंड आउट कर सकते हो, उतनी ही आपको आगे चल के आसानी होगी, फेलियर से डील कर पाओगे, मुश्किलों से डील कर पाओगे। और कंपटीशन और ज्यादा भी बढ़ जाएगा तो भी आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो पढ़ाई बेसिकली एक बूमरैंग का काम कर रही है, वो आपको थोड़ा पीछे तो लेके जा रही है। मतलब आपको आज परेशानी हो रही है, मन नहीं लगता, और लोग ऐश कर रहे हैं, अच्छा जीवन बिता रहे हैं, आप नहीं बिता पा रहे, लेकिन जब भी बूमरैंग छूटेगा ना, तो पूरी दुनिया तो चल रही होगी, लेकिन आप उड़ रहे होगे। इसलिए पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट।